आमना रूज के पाँव चूम रहे हैं, उनको तरले कर रहे हैं उनके कि जी मेरे साथ एक दफा हम बिस्तरी करें। तो ये जो खलीलुर रहमान कमर है ना, अब इसकी शराब का भी आ गया, पाँव चूमने वाली बात भी आ गई, टेलीफोन चैट भी आ गई, छनकने का मुफक्कर है। कहाँ का दी भाई मुझे चुप करवाता है। एक और पेशेंट को करने लगा और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ अल्लाह करे ये झूठ हो। एक बंदे ने मुझे फोन कर दिया, मुझे कहता तेन शर्म आनी चाहिए, तू एडे बड़े बंदे बारे कहता है। मैं कहा अच्छा भला एक ड्रामा उसने लिखा, मुझे कलम पेंसिल दो ना, मैं तेरे पास मेरे पास तुमों से ज्यादा बेहतर ड्रामा लिख के देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन वंस अगेन आज हमें एक दफा फिर शाहिद चौधरी साहब के पास आना पड़ा। क्यों आना पड़ा आपको इस वीडियो की डिटेल में बताते हैं। 15 जुलाई की रात को पता चला ज़राए के मुताबिक के खलीलुर रहमान कमर साहब अगवा हो गए। हमने चाहा क्यों ना शाहिद चौधरी साहब के पास चलें और इसके ऊपर शाहिद चौधरी साहब का मौक़िफ़ लें। तो नाज़रीन जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी, जो शाहिद साहब ने हमें बातें बताई एडवांस में बताई थी, मैं आपको पहले बताता चलूँ, जितने भी हमें शाहिद चौधरी साहब ने बातें की वो शाहिद चौधरी साहब ने हमें एडवांस में बताई थी, अभी वो मंजर आम पर नहीं आई थी। जो चीज़ें अब जो बातें अब मंजर आम पर आ रही हैं खलीलुर रहमान साहब की तरफ से, और जो वीडियो की बातें आ रही हैं आपके सामने ही सारी चीजें हैं। आए एक दफा फिर शाहिद चौधरी साहब के पास आपको लेके चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आया आगे ये उनको केस कैसा नजर आ रहा है, आगे उनके इस केस के ऊपर कैसी नजर दिखानी है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू वेरी मच, आप टाइम देते हैं हमें। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। शाहिद साहब क्या कहते हैं आप, वीडियो भी अब मंजर आम पर पता चला आपको, जैसे कि वो हसन शाह ने कहा जी कि 1.5 घंटे की 2 वीडियो है हमारे पास, जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब ने ड्रिंक की हुई है, शराब पी हुई है और वो आमना के तरले कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो आमना रूज के पाँव चूम रहे हैं, उनको तरले कर रहे हैं उनके कि जी मेरे साथ एक दफा हम बिस्तरी करें, ठीक है। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं आपसे आगे भी इस चीज पे सवाल करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये क्या आप कहना चाहेंगे आप? मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि ये वो बाबे हैं जो लड़कियों के मुंह के अंदर उंगली डाल के ना उसको कहते हैं इसको चिबाओ और हमें चीख हमें मारे, यानी कि तुम इतनी जोर से इसको दबाना है कि हमारी चीख निकल जाए। जब वो इस संभल से गुजरते हैं फिर इसको कहते हैं हम तू चीखा मारकर उसका कान खींचेंगे, उसके बाल खींचेंगे, उसको जीबोगरी बरकते करेंगे। यानी कि ये सेक्स की जिम्मेदारी में नहीं आती, ये साइको मरीज होते हैं लोग ना। और आपने क्या कहा कि उसने प्रोग्राम में बताया कि उसके पाँव चूम रहे थे जी, वो उनकी बीवी थी, बहन थी, चाची थी, मामी थी, कजन थी, क्या थी वो नाम महरम थी। तो ये पाँव चूमने वाली बात उसी तरफ आ रही है जो बात मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब बात ये होती है कि मैंने आपको जो बात की थी वो मैंने किस वजह से की थी। मैंने आपको ये कहा था कि एटीएम मशीन के जरिए अगर उन्होंने पैसे निकाले ना तो ये डाकू नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई पाकिस्तान का बड़े से बड़ा आईओ मेरे पास बैठ जाए तो मैं 2 मिनट में उसको कहूंगा ये कैसे डकैती है भी मुझे बताओ। हाँ, अगर ये डकैती है, अगर ये डकैती है, इस तरह होता है, हुआ भी होगा कहीं ना कहीं, तो ये उस बंदे के साथ होगा जो पावरफुल नहीं होगा। एक बंदा है वो परचून की उसकी दुकान है, वो करियाने का स्टोर है, ये उन लोगों को बताने लगा, उनको नसीहत होने लगी। कोई उसका वो मोटरसाइकिल का काम करता है, वो पार्ट्स बेचता है, शरीफ आदमी है, थैरोली जेंटलमैन आदमी है। तो वो अगर वो कहीं पे ब्लैकमेल हो जाएगा, उसकी कोई वीडियो बन जाएगी ना, तो उसके पैसे उससे लेते हुए लोग एटीएम कार्ड से भी निकाले, क्यों इन्हें कितने जाना बेचारा, दुकान पे बैठा, कपड़े की दुकान है, ये ताजा टाइप आदमी है, इसके 2 बीवी हैं, 6 बच्चे हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे। खलीलुर रहमान कमर एक एटम बम है जी, बिल्कुल ऐसे। ये बंदा कभी ऐसे बंदे नहीं चुप करते होते। मैंने इमरान रियाज खान के बारे में कहा था कि उसको तेजाब में डाल दें, अगर वो जिंदा रहा वो ऐसे ही बोलेगा, वैसे ही बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इंसान को जब देखता हूँ ना, उसकी बात को सुनने की बजाय उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करता हूँ। ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। खलीलुर रहमान कमर जो है ना, ये बड़ा मीसना है। अब मैं भी मीसना हूँ, देखना सबसे पहली बात है मैं भी मीसना हूँ, लेकिन मैं मीसना पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव मीसना नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। यानी मैं मीसना इस तरह हो कि मैं बात करता लोग मुझे तलख जुमले फोन पे कोई ऐसी बात कर देते हैं तो मैं उनको बड़ा प्रॉपर जो है बड़े थैरोली यानी जेंटलमैन बनकर उनको रिप्लाई करता हूँ। तो मीसना हूँ मैं, उनको अपने गुस्से को जाना उनको शो नहीं करता हूँ। खलीलुर रहमान कमर भी मीसना है, देखा मैं अपने आप को मीसना क्या है उसको कह रहा हूँ, लेकिन ये मीसना याक है। वाई ये के होता है क्या, वाई ई के, हाँ जी, ये वो है। अच्छा, मैं वो नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव मीसना हूँ, ये जो है ना नेगेटिव मीसना है। ये बंदा जो है ना, इसकी आप देखिएगा 1.5 घंटे की 2 उसने ऐलान किया है जी। बिल्कुल। अभी आप देखिएगा हसन शाह ने, हाँ हसन का शाह को छोड़ दें, इस टॉपिक को साइड पे करें। अभी इसको एक बंदा इसके खिलाफ खड़ा हो गया ना, अभी आप देखिएगा और कई लोग अपनी वीडियो दें, सर चैट भी उनकी मंजर यहाँ पर आ गई है, और उसको उस चैट को इस केस को मैं कह रहा हूँ साइड पे कर दें, चैट को छोड़े सारा, अभी और लोग भी आएंगे। अच्छा, देखो खलीलुर रहमान कमर की गा रहे हैं
जैसे आमर लियाता था ना, जी। जब उसके ऊपर ज्वाल आया ना, तो मैंने इसकी एक वीडियो देखी जी। थी, वो सुबह के मॉर्निंग शो में लेट गया, वो सपनी मार के डांस कर रहा हाँ जी, बिल्कुल है। ऐसे तो ही है। मैंने कहा था ये आइस पर लग गया हुआ है, इस बंदे की जो हरकतें है ना, इसने आइस पी है, ये कोक के साथ वो हरकतें नहीं है, हाँ। वो आइस वाली हरकतें नहीं। हाँ। मैंने कहा ये जो सपनी बन गया, जो जमीन पे आ गया हाँ। ना, ये खुद जमीन पे आ गया, अब ये जमीन के नीचे जाएगा। हाँ। उस बंदे की दिन ब दिन हरकतें, उसके वो अपने आप में था ही नहीं। ऐसे ही है, downfall आइस रहता है है। ना, आइस आप में से आप निकल जाओगे, आपके अंदर वो सुअर आ जाएगा जिसकी चर्बी आइस के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा। सुअर क्यों हराम है? जी। सुअर इसलिए हराम है, वो खा के आप सुअर बन जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही। वो हराम चीज है, अल्लाह ताला ने मना किया, वो मना किया अपना हुआ है। गंद खाने वाला जानवर है। बिल्कुल। तो मिसाल ही होती है कि एक चीज को आप लेते हैं ड्रग को, तो ये जो खलीलुर रहमान कमर है ना, अब इसकी शराब का भी आ गया है। हाँ जी, ये बिल्कुल। जाम पी रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। पाँव चूमने वाली बात भी आ जी। गई, टेलीफोन चैट भी आ गई, हाँ जी। 2.5 घंटे 2-2 घंटे की वीडियोस भी आ हाँ जी। गई। अब देखिए इसकी आइस भी सामने आएगी, ये कभी ना कभी आइस भी लेता है। जब ये इस तरह की मुहरकत करता है ना, जब हाँ। इस तरह का ये काम करता है, ये अग्रेसिव बोलता है, इस बंदे ने आइस ली होती है। अच्छा चौसा, मुझे ये बताएं कि आपके ऐसे कौन से जराए हैं, कौन से ऐसे मौकल हैं कि आप उस दिन जब हम आपके पास आए हैं तब ये चीजें मंजर आम पर नहीं थी, तो आपने हमें एडवांस में बता दिया कौन से ऐसे जराए हैं, मुझे कौन से मौकल हैं, मुझे ये तो सबसे पहले बताएं आप। मैं आपको एक बात सुनाऊंगा, आप काट देंगे। नहीं काटूंगा चौसा, मैंने पहले भी आपने मेरी वीडियो देखी, मैंने नहीं काटी। नहीं, वो आपने काटनी है तो फिर मैं इनका जरा प्रॉब्लम है, फिर वो बात ही नहीं करूंगा। आई स्वेयर नहीं काटूंगा। बड़ी जबरदस्त बात आपको जी। बताऊंगा। आप ये पूछना चाहते हैं मुझे इल्हाम कैसे होता है? हाँ। यही कहना चाहते हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। इल्हाम ऐसे होता है, एक मौलवी होता है, अच्छा। उसके बारे में ये मशहूर होता है कि जिस आस्थाने में ये बैठा हुआ है ना, हाँ। ये जो भी जो है ना, अब जो भी इल्हाम करता है, हाँ। जो भी चीज एडवांस लोगों को बताता हाँ। है, या जो पेशेंट कोई करता है, हाँ। वो दुरुस्त साबित होती है। अच्छा। आप जैसा और मेरे जैसे कम अकल बंदा उसके पास चला जाता है, हाँ। उसको जा कहता है कि मौल साहब मैंने दसो तानो इल्हाम होंदा है? हाँ। कहता बिल्कुल होंदा है। किस तरह होंदा है? वो कहता काम ਵੇਖ रहे हैं, कहता दरख्त पे बैठा है, कहता हुन आके मेरे चुबारे पे बैठेगा। अच्छा। कौवा उड़ता है, वो आगे उसके चुबारे पे बैठ जाता है, कहता मौल साहब तान तो वाकई इल्हाम होंदा है। वो कहता मैं नहीं हो सकता, कहता बिल्कुल होगा। किस तरह? कहता जाके तू चंगी तरह नहा। अच्छा। वो घर जाता है, पूरी 2 गाचियां साबुन की जाया करता है, 7-8 दफा लगाता है नहा के, तो फिर सोचता है ऐसे और नहीं होता, फिर उसके पास आ जाता है, कहता है मौलवी साहब तुम मैंने कहा नहा चंगी तरह सफाई कर अपनी, तो मैं तो नहा के वेख लिया, तो मैं तो इल्हाम ही नहीं होता पिया। मौलवी जो है ना, वो तो उससे कुछ और कह रहा था कि जाकर ना अपने आप में से अपने आप को निकाल दो। अच्छा। यानी उसका मतलब ये था, हाँ। उसको कहता तू सही नहीं नहाता, मैं तेन मैं नहाना हूं। अच्छा। वो उसको अपने जो है ना आस्थाने के लैट्रिन में ले जाता है, लाइट जलाता, उसको चल भी नहाना शुरू कर, वो नहाता है, उसको साबुन मलना शुरू कर देता है। साबुन मलते मलते ना हाथ से साबुन छोड़ दो, उसको फड़ी साबन, वो पीछे घूम के देखता है, कहता मैं ना की करन लगी हो, कहता पेशेंट को इनू कहते ने हुन तेरा दिमाग काम कीता, इनू कहते ने इल्हाम होना। यानी तेरे इल्हाम हो गया ना कि मैंने कह रहे साबन फड़ ते पीछे मेरे मैंने की करन लगे हो। तो बात ही होती है, हम ना वो लोग हैं जिन्होंने हर तरह के झटके लिए हैं। ऐसे ही। तो खलीलुर रहमान कमर जो है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब आप मुझे खोल के पूछे ना, मुझे सेक्सी सवाल करे, मैं सेक्सी जवाब दूंगा। मैं वो बंदा नहीं मुंह फट्टा आदमी हूं, ऐसे ही। और बड़ी तहजीब में रहकर जवाब दूंगा। ये सारे जो ऑपरेशन है ना बाबा, ये जो बाबा करता है, हाँ। पाँव चूम लेने, चैट करनी, ये बाबे जो है ना, ये ज्यादा जो है ना बैठ के बातें करने वाले होते हैं। 4-4 घंटे 5-5 घंटे गप्पे लगाते हैं, और जब काम का टाइम आता है इनकी हर चीज कॉमे में गई है। ऐसे ही है, ये ठरकी होते हैं। ख्याली पुलाव जिनको कहते हैं। ठरक किसको कहते हैं? हाँ, ऐसे ही ये है। चैटे चूटे ये सब ठरक है, ये ठरकी बाबों का काम है। और जब बंदा इस डगर पर चढ़ जाता है ना, तो फिर उसकी हर चीज कॉमे पे जा चुकी होती है। अच्छा जोसेफ, मुझे एक और चीज बताएं कि मेरे जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं, उन्होंने नीचे ये बड़े कमेंट्स किए हैं कि शाहिद चौधरी साहब और खलीलुर रहमान साहब आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, वो बहुत अच्छा ऊंचा आदमी है। फिर सर कम से कम तो मेरे कमेंट्स से- कर रहे हैं इसके ऊपर। कम से कम पढ़े लिखे आदमी साहब, मेरा वो लोग कर रहे हैं, लोगों तो कह रहे हैं, तो लोगों को कहने दें। तो मैं मेरा उसका जोड़ी मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं अनपढ़ आदमी यार, मैं 10वीं में मैंने की हो, पढ़ा लिखा बंदा, ये तो है ना। मशहूर हो एक ही ड्रामे का, अच्छा एक बंदे ने मुझे फोन कर दिया, मुझे कहता तेन शर्म आनी चाहिए, तू एडे बड़े बंदे बारे कहता है। और मैं कहा चबड़ा, मुझे कहता तू लंडा बजा ड्रामा देखा है? और मैं कहा यार मैंने ये भी कमेंट्स आया हुआ है लंडा बजा, मुझे पता ही नहीं, मैं कसम से मैंने नहीं ड्रामा देखा हुआ। मैंने ये बात की थी कि ये जो ड्रामा है ना, मेरे पास तुम हो, इसके बाद जो ना उफ़क़ की बुलंदियों पे ये क्या है, उसको पीक मिली खलीलुर रहमान को। यार मिली अब आपने सुना था ये नाम? नहीं, बिल्कुल ऐसे। वो जितना मर्जी बड़ा साफी हो, जानना वो अब क्या है, ऐसे ही ठीक है ना। यही बात मैं उस बात में आज भी कायम हूँ, लेकिन मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं यार। मैं ऐसे लोगों के पास बैठ ही नहीं सकता। उन्होंने बातें करी हैं, वो है, मुझे वैसी बोली नहीं आती। मैं तो सीधी सीधी मारे लीम पे गर्म करके ले आए, नींबू फाड़ लिया, हरी मिर्चा काट के ले आया, इस तरह का बंदा हूँ। ये जरा थोड़े ना उस तरह के लोग चैटिंग करने वाले, मैं चैटिंग करने वाला हूँ नहीं। अच्छा सर, मुझे एक और चीज बताएं, लेकिन अब हसन शाह जो वो उस ग्रोह का टीम लीड जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, आमना नामी का
जो पूरा जो उनका ग्रो है 16 बंदों का, उसका जो टीम लीडर हसन शाह, उसने ये भी चीज एक्सपोज की है कि खलीलुर रहमान साहब ने आमना को खुद अप्रोच किया था, आया कि आमना ने उनको अप्रोच नहीं किया था। खलीलुर रहमान साहब उनको काफी दिनों से चैट कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि मेरे से मिलो। मैंने आपको पहले कहा बाबा है छंडिया फूका 65 साल का। हाँ। ये वायर अभी पता लगा इसकी उम्र का। हाँ। तो मैं इसको 72 साल का बना के बढ़ा। अच्छा। मेरी तरह उसके चेहरे पे भी चुरियां पड़ गई हैं। हाँ। मैं भी कोजा वहां उधर थोड़ा डिसेंट कोजा है, यानी उर्दू ज्यादा आपको प्यारे हैं और मैं आपको जब मैं प्यारा तो भी अड्डा ही प्यारा है। ये चुरियां पर हम हमें क्लोज करो ना आप तो पीछे कर दोगे आप। नहीं सर, मैं क्लोज बैठा हूँ आपके माजरत के साथ। मेरी बाप मेरी आपके साथ प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, इसलिए आप मुझे अच्छा लग रहा है। और कोई ये वकास भाई ये लश्करी जो है ना लसानी खुदा उनके भाई हैं। अच्छा, ये मेरे पास बैठे हुए थे। तो मैं इस तरह का बंदा, मेरे ऐसे लोगों के साथ गुजारा नहीं। ये लोग होते हैं एटीट्यूड दिखाने वाले, तो इसलिए मेरी ऐसी कभी लोग हमें लिख देते हैं, ड्रामे करते हैं। मेरा उसके साथ क्या, मुझे पैसे किसने देना, मुझे मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। हाँ पैसे लूंगा, अगर ये लोग इसी तरह मुझसे प्यार करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को 10-12 मिलियन है, फिर मैं पैसे लूंगा। इनसे जो रिश्वत लिया करूंगा वो किसी ना किसी गरीब को दे दिया करूंगा, इनसे रिश्वत लेकर उससे अच्छा काम करूंगा। अच्छा चौसा, मुझे एक और चीज बताएं कि अभी मुझे बताएं कि आगे इस केस में आप कोई नई प्रोडक्शन करें, क्या होने वाला है इस केस में? यार ये केस नहीं है, एक स्कैंडल है। हाँ। सबसे पहले नहीं, वो खलीलुर रहमान ने तो केस ही बनाया ना, लखारी उसने कैसा केस किया आपके कहने से? पब्लिकली तो ये केस है, लेकिन हाँ। स्कैंडल बन चुका है। ऐसे ही है, इसको स्कैंडल आइंदा नेक्स्ट शब्द है, ज्यादा प्रॉपर ये लफ्ज है खलीलुर रहमान स्कैंडल। हाँ। इसको अब ये इसका ये अभी देखिएगा सारा मीडिया इसको खलीलुर रहमान लीग स्कैंडल इसको ये दे नाम ना। इसमें ये है कि मैंने आपको ये एक और पेशेंट को करने लगा, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ अल्लाह करे ये झूठ हो, आप देख लीजिएगा ये निकलेगी बात। पहले लोग इसके खिलाफ नहीं बोलते थे, लोग इससे डरते थे। अब आप देखें ना कि एक आम, मेरी नजर में वेला है, यानी एक ड्रामा से लिख दिया, मुझे कलम पेंसिल दो ना, मैं तेरे पास और मेरे पास तुमों से ज्यादा बेहतर ड्रामा लिख के देता हूँ। ऐसे ही है। मेरे पास आएगा बड़े से बड़ा पाकिस्तान का डायरेक्टर, मैं हाँ। सस्ते बजट में ना गैंग ऑफ वसीपुर से बड़ी फिल्म बना के देता हूँ। ये बात है करने वाली, मेरे जैसी गैंग वॉर की फिल्म किसी का अब्बा नहीं बना सकता। तो इसको जो है ना, आप ये देखो इसको कितनी इसको जो है ना पधराई मिली है कि हमारे DIG CIA इमरान किश्वर साहब, हाँ जी, इस 2 नंबर बंदा उठाई गिरा बंदा इसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सही बात है। और वो बड़े चुप करके बैठे हुए हैं। उनकी नजर में उनके साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा कलमकार, बहुत बड़ा फिल्म साज, बहुत बड़ा ड्रामा राइटर, बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा मुफक्कर, जिसके पास अल्फाज का बहुत बड़ा जखीरा है। यार वो इमरान किश्वर साहब मेरे साथ बैठे ना, तो मेरे ऊपर पाकिस्तान का सारा मीडिया छोड़ दें। सही बात। छनकने का मुफक्कर है, कहाँ का अदीब है ये, मुझे चुप करवाता रह गया। मेरे ऊपर इंडिया का, भारत के 4000 चैनल है, पाकिस्तान का 350-400 चैनल है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब मेरे ऊपर छोड़ दें। उनको कहें मुझसे हर बात पूछें आप। मैं कहता हूँ ना, मैं सारे जिस्म पे तेल लगा कर नहाता हूँ। उन्हें कहा मुझे एक पार्ट के बारे में मुझे चोई साहब उथे तेल लांदे, चोई साहब उथे तेल लांदे, ये कोई सेंसरशुदा बात है। बिल्कुल ऐसी है। अगर मैं वो भी ना बताऊं तो मेरे बाप का बाप कोई और है। यार मुफक्कर तो फिर हम लोग हैं। सही बात, बिल्कुल ऐसी है। तो ये सारी अब इसकी पेशेंट को ये है, इसकी मजीद वीडियोस आएंगी, वो किसी और की होंगी, ऑडियोज लीक होंगी। अब लोगों का चाका फट गया है, लोगों के जहन में बात है बहुत बड़ा मुफक्कर है। अब लोगों को पता लग गया तो कंगला बड़ा बड़ा, क्योंकि फर्क हमेशा कंगला चढ़ेगा। सही बात है। लोगों की माओ बहनों के पैर जाके वही बंदा चुमेगा जिसको अपनी माँ बहन और बेटी की हया नहीं।